अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास ये मशीन है, इसका एंगल एरर कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए जो है मशीन की रिसेक्शन वगैरह होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ जो है इसकी बबल जो है ये 0 होनी चाहिए। ये हमारे पास 0 है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये फंक्शन की जो है ये दबानी है। ये ओ सेट आ जाए तो इसको क्या करना है आपने, ये देखिए एंगल हो रहा है तो मैं 2 दफ़ा वो सेट करूँगा तो इधर एंगल मेरा 0 हो जाएगा। तो F3 को मैं 2 दफ़ा, एक दफ़ा दबाया और फिर दबाया। जैसे ही मैंने दबाया तो इधर आ गया 0 डिग्री 0 मिनट और 00 सेकंड। हॉरिजॉन्टल एंगल और Z एंगल, ये वर्टिकल एंगल होता है, ये भी आ गया। इन दोनों को आपने क्या करना है, एक बुक के ऊपर नोट कर लेना है। उसके बाद हम इसको सिर्फ घुमाएंगे और एक प्लस माइनस करेंगे और आपको जो है पता चल जाएगा कि हमारी टोटल स्टेशन में कितना एरर है। इसके बाद करना ये यहाँ से लॉक खोलना है। लॉक खोलने के बाद मशीन को 180 डिग्री घुमाना। ये हमने 180 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल घुमा दिया, ये आ गया, क्योंकि पूरा सर्कल होता है। ये जो है 360 हमने 180 पे घुमाया। उसके बाद ये देखें, आपने ये जो है ना इसको 360 पे घुमाना, ये वर्टिकल ऐसे आपने घुमा के फिर अपने प्रिज्म के ऊपर जिधर हमारा आदमी बैठा हुआ है उसके ऊपर बस सेट करना है और एंगल दोनों नोट कर लेना। अच्छा जी, अभी हमने ये एक 180 पे हॉरिजॉन्टल घुमा लिया और 360 पे इसको, और आदमी जिधर बैठा हुआ है वहाँ पे हमने क्या करना है, वहाँ पे बिल्कुल 0 करने के बाद आपने कोई बटन नहीं दबाना। जो रीडिंग ये हॉरिजॉन्टल एंगल आ रहा है उसको लिख लेना है और जो वर्टिकल Z एंगल आ रहा है इसको भी लिख लेना। तो मैंने पहले वाला ये जो लिखा था ये वो है, और अभी दोबारा जो है जो आ रहा है हमारे पास 180 डिग्री हॉरिजॉन्टल एंगल और 00 मिनट और 10 सेकंड, ये लिख लिया। और ये जो वर्टिकल एंगल है Z एंगल जिसको हम बोलते हैं 265 डिग्री 35 मिनट और 23 सेकंड। इसके बाद बस आपने इसको प्लस माइनस ही करना है और आपका ये निकल आएगा। उसके बाद जी ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है। मशीन को 0 सेट करने के बाद हमारा Z एंगल यानी वर्टिकल एंगल आया था 94, ये वाला, और उसको हमने हॉरिजॉन्टल एंगल 00 सेट किया था, ये तो लिखा हुआ है वो। उसके बाद हमने मशीन को घुमाया था, आप वीडियो पीछे करके देख लीजिए। हमने हॉरिजॉन्टल में 180 डिग्री में मशीन को घुमाया और प्रिज्म अपने जिधर आदमी बैठा हुआ है वहाँ पे सेट किया, और वर्टिकल में हमने 360 डिग्री पे उसको घुमाया है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये वाली रीडिंग Z एंगल दोनों प्लस कर देने हैं और दोनों हॉरिजॉन्टल एंगल दोनों ही जो है एक दूसरे से माइनस, क्योंकि हमने 180 डिग्री पे घुमाया और 180 डिग्री में से हमने जो प्रिज्म के ऊपर रीडिंग आई है वो माइनस कर लेनी है। और ये जो है ये दोनों का डिफरेंस प्लस करने से 360 डिग्री हमारा आना चाहिए। और ये वाला जो हॉरिजॉन्टल एंगल है ये 0 डिग्री 00 मिनट और 00 सेकंड आना चाहिए। इसमें हमारा आ गया फ़र्क 5 सेकंड Z एंगल में, वर्टिकल एंगल में, और यहाँ पे हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल एंगल में 10 सेकंड फ़र्क। अब स्पेसिफिकेशन जो है ना हमारे पास सोकिया मशीन की, उसमें लिखा हुआ है कि Z एंगल जो है उसमें आपको 40 सेकंड तक, यानी कि आपकी मशीन सही है। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल एंगल है इसमें लिखा हुआ है कि 20 सेकंड तक आपकी मशीन बिल्कुल सही कंसीडर की जाएगी। तो हमारा कितना फ़र्क आ रहा है, 5 सेकंड और 10 सेकंड। इस तरह आप किसी भी जगह पे नए प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो उनकी मशीन चेक कर लेते हैं। हो सकता है आपको कोई जानबूझ के ख़राब मशीन दे दे कि आपसे काम ख़राब हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है इसलिए बोल रहा हूँ। तो आपने उनकी मशीन को इस तरह जो है चेक कर लेना है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की मैं मज़ीद वीडियो लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।